ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिंग थ्योरी के ऊपर। तो रिंग थ्योरी में जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ हम डेफिनेशंस और मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डील करेंगे। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ना ही सॉल्व करेंगे। बस उनको समझेंगे कि ये थ्योरम क्या कह रहे हैं और इनसे हमें फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास रिंग की डेफिनेशन है, जिसमें ये एक सेट है जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन के अकॉर्डिंग ये सेट अबिलियन ग्रुप बनाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये सेट जो है वो सेमी ग्रुप बनाता है। सेमी ग्रुप में हमें पता है कि ये क्लोज और एसोसिएटिव होते हैं। अबिलियन ग्रुप में हमें पता है कि कम्यूटेटिव, क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही होती हैं। इन दोनों के अलावा इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लेफ़्ट और राइट दोनों होल्ड करने चाहिए इस सेट के ऊपर। तब हम जाके कहेंगे कि ये जो सेट है हमारा आर, जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, वो रिंग बनाता है। अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ ये क्लोज्ड और एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, तो अगर इसमें आइडेंटिटी भी ऐड कर दी जाए तो वो रिंग विद आइडेंटिटी हो जाएगा। अब आइडेंटिटी मैंने कौन सी ऐड की है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने ऐड की है। इसके बाद जो हमारे पास थ्योरम है वो कहता है कि अगर एक सेट आर सेटिस्फाई करता है सारे रिंग के एक्सियम सिवाय जो एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है उसके, और इसके साथ साथ इसमें अगर आइडेंटिटी भी ऐड हो, तो हमने प्रूव करना है कि वो रिंग होगा कि नहीं होगा। अब इस थ्योरम का फ़ायदा ये है कि हमारे पास अगर कोई सेट है और हमें पता है कि क्या नाम है, इसमें आइडेंटिटी है, तो रिंग में आइडेंटिटी का होना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के ना होने को कंपनसेट कर देता है। ये हमारा ये थ्योरम हमें बताता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि रिंग के अंदर तो हमें कहा हुआ है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होना चाहिए एडिशन के लिए, तो अब यहाँ पे क्यों इस तरह हो गया? अब यहाँ पे ये इसलिए हुआ है कि रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कोई एक्सियम नहीं था। तो जब वो ऐड हो गया तो उसकी मदद से ऑटोमेटिकली आपको रिंग की ये वाली प्रॉपर्टी हासिल हो जाती है। तब हमारा जो सेट है वो रिंग बना देता है। इसके बाद जो हमारे पास थ्योरम है वो हमें बताता है कि रिंग के अंदर अगर एक एलिमेंट इस तरह का है जिसका स्केयर लें वो ज़ीरो के इक्वल आए, तो ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट ए एक्स प्लस एक्स ए, ये एलिमेंट वही ए ही है, लेकिन एक्स जो है वो बाकी सारे एलिमेंट है रिंग के। तो ये दोनों एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेटिवली। तो ये थ्योरम हमें सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका स्केयर ज़ीरो के इक्वल है, तो उस एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें वो एक लीनियर कम्बिनेशन से, तब वो कम्यूट करेंगे। इसके बाद हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है बोलियन रिंग की, जिसमें तमाम एलिमेंट रिंग के उनका स्केयर किया जाए तो वापस वही एलिमेंट आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो जो रिंग है वो बोलियन रिंग है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है यूनिट एलिमेंट की। तो अगर एक रिंग जिसमें यूनिटी है, यानी इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसके एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का नॉन ज़ीरो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो आंसर हमारे पास वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। अब यूनिट एलिमेंट का रिंग में होने के लिए आइडेंटिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट तब भी एग्जिस्ट करता है जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन वन के इक्वल आए। तो आपके पास अगर डेफिनेशन लिख रहे हैं आप, तो रिंग विद यूनिटी आप लाजमी लिखें। अब इसी यूनिट एलिमेंट से एक और डेफिनेशन निकलती है कि अगर रिंग विद आइडेंटिटी के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स पड़ा हुआ है, यानी हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट यूनिट है, तो वो जो रिंग विद आइडेंटिटी है वो डिवीजन रिंग बन जाएगा, क्योंकि उसके हर एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास आर एक कम्यूटेटिव रिंग हो, तो उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट को हम ज़ीरो डिवाइज़र उस टाइम कहेंगे जब वहाँ पे एक और नॉन ज़ीरो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसके रिलेटेड ही, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो है। अब यहाँ पे आपने इस डेफिनेशन में एक वर्ड देखा होगा, कम्यूटेटिव रिंग आर का होना ज़रूरी है। अब आर सेट कम्यूटेटिव रिंग अगर ना हो, तो अगर कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, इसका मतलब है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी अगर ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो बी ए किसी और चीज़ के इक्वल आ जाएगा, तो ज़ीरो डिवाइज़र तो नहीं ना बने, हमें कम्यूटेटिविटी यहाँ पे चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक सेट की डेफिनेशन आ रही है, वो कम्यूटेटिव रिंग जिसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र ना हो, वो इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। यानी कि अगर दो एलिमेंट इस तरह के पड़े हुए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो उन दोनों में से कोई एक लाजमी ज़ीरो होगा।
जीरो डिवाइज़र के लिए हमने कहा कि दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो आए, लेकिन दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए था। अगर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, तो इंटीग्रल डोमेन में दोनों में से कोई एक ज़ीरो होना चाहिए। इसके बाद जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम आया है हमारे पास, वो क्या कह रहा है हमें कि कम्यूटेटिव रिंग आर है वो इंटीग्रल डोमेन कब होगी, जब कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। तो अब इस थ्योरम का हमें क्या फ़ायदा है? हमें जितना मर्जी बड़ा रिंग दे दिया जाए, हमें चेक करना है कि वो इंटीग्रल डोमेन बनाता है कि नहीं बनाता। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन की कैंसलेशन लॉ चेक कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये इंटीग्रल डोमेन है। इसके बाद जो थ्योरम है वो हमें बता रहा है कि बुलियन रिंग ऑलवेज इज कम्यूटेटिव। तो अब बुलियन रिंग दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि इसमें हर एलिमेंट जो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन एक्स आता है, तो ये कम्यूटेटिव है। अब हमें अगर एक रिंग दे दिया जाए, हमने चेक करना है कि ये बोलियन है कि नहीं, तो पहले तो हम इसके कुछ एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर वापस किसके इक्वल आ रहा है, और फिर कम्यूटेटिविटी चेक कर लेंगे तो हम कह देंगे कि जी ये बोलियन रिंग है। अब इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ रही है फील्ड की। तो वो जो डेफिनेशन है रिंग की, ये उसके साथ काफ़ी सिमिलैरिटी है रखती है, इस तरह की ये भी एक सेट है जिसपे दो जो हैं बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। इसमें जो एडिशन के लिहाज से ये सेट है ये अबेलियन ग्रुप बनाता है। इसी तरह अगर ज़ीरो इसमें से स्किप कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो ये मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी अबेलियन ग्रुप बनाता है। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई फील्ड की। इसके बाद जो हमारे पास थ्योरम है ये हमें बताता है कि एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन। अब इंटेग्रल डोमेन जो थी हमें पता है कि उसके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं थे। फील्ड का हमें पता है कि इसमें डिवीजन रिंग भी होता है, ये आइडेंटिटी रिंग भी है, और क्या नाम है कम्यूटेटिव भी है। तो सिर्फ हमारे पास क्या प्रॉपर्टी रह गई है फील्ड में और इंटीग्रल डोमेन में, कि इसमें एक तो फ़र्क है क्या नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, और दूसरा ज़ीरो डिवाइज़र होने का या ना होने का, ये फ़र्क है। अब इंटीग्रल डोमेन का हमें पता है, मैंने जिस तरह पहले बताया कि इसमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता, यानी किसी भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो कभी भी नहीं आने वाला। तो ये बात हमें बताती है कि अगर ज़ीरो डिवाइज़र होते तो आंसर ज़ीरो आ जाता, और ना हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल सकती है, हमें और कोई भी एलिमेंट नहीं मिल सकता अगर ये ज़ीरो डिवाइज़र इसमें पड़े हों तो। अब इंटीग्रल डोमेन है, ज़ीरो डिवाइज़र नहीं पड़े हुए, आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करने से, किसी भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो कभी नहीं आने वाला, या तो वन आएगा या कुछ और आएगा। अगर वन आएगा तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तो वो हमारी डिवीजन रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देंगे, तो इसलिए वो फील्ड बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास थ्योरम है कि जो जी एन है, मॉडुलो एन क्लासेस वाले जितने भी रिंग हैं वो ज़ीरो डिवाइज़र उनमें वही एलिमेंट्स होते हैं जो उस मॉडुलस यानी एन के रिलेटिवली प्राइम नहीं होते। जिस तरह अब हम एग्जांपल ले लें Z12 की, तो इसके रिलेटिवली प्राइम जो नहीं है एलिमेंट, वो कौन कौन से हैं, वो है 2, 3, 4, 6। जिस तरह मैं कह रहा था कि दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 2 एंड 6, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर 12 आता है, और वो इक्विवेलेंटली ज़ीरो के इक्वल होता है। इसी तरह 3 और 4 आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है, दोनों ही 12 के रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगेन 12 आएगा, और वो मॉडुलो 12 के इक्वल वो जो होता है उसको अप्रोक्सीमेटली हम ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। तो अब ये सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। अब हमारे पास जो भी बड़ा सारा अगर हमें सेट दे दिया जाए, हमने उसके अंदर से ज़ीरो डिवाइज़र्स निकाल रहे हैं, और वो जी एन की किसी टाइप का है, तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि इसमें ज़ीरो डिवाइज़र हमने वो वाले एलिमेंट होंगे हमारे पास जो एन के रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, सिंपली, एंड इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो कहती है कि अगर एक सबसेट है रिंग आर का, उसको हम सब रिंग तब कहेंगे जब वो सबसेट एस इटसेल्फ एक रिंग बनाता होगा, तब हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास सबसेट है एस, ये एक सब रिंग है। इसके बाद एक थ्योरम है जो एक्चुअली ये क्राइटेरिया है कि हमारे पास अगर एक सेट गिवन हो और वो हम एक रिंग का सबसेट हो, हमने चेक करना हो कि ये सब रिंग बनाता है कि नहीं बनाता, तो सिंपल हम दो स्टेप्स अप्लाई करेंगे, जिसमें है a माइनस बी, और सेकंड है a मल्टीप्लाइड बाय b। इन दोनों को चेक करेंगे ये वापस उसी सेट के एलिमेंट बनते हैं कि नहीं बनते।
इसके बाद एक हमारे पास थ्योरम आ रहा है, वो कह रहा है कि एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज फील्ड। पहले हमने अभी एक थ्योरम किया है कि एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन। तो अब हमारे पास जो इसका काउंटर है वो है, लेकिन इसमें फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन की बात की हुई है। फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज फील्ड। तो इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पहले मैंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, यानी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है। अगर आर हमारे पास एक रिंग है तो वहाँ पे अगर एक इस तरह का पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो कि मल्टीप्लाई किया जाए फॉर ऑल ए बिलोंग टू रिंग यानी आर, और एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी उससे कम और एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये एन है। और अगर इस तरह का कोई एन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या कहेंगे, ये जो रिंग है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। और अगर हम इस सारे प्रोसेस को एक छोटे से स्टेप में बंद करते हैं, वो जो कि स्टेप इस तरह का है कि अगर एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस तरह का एग्जिस्ट करता है कि वो रिंग की जो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ज़ीरो आ जाए, तो वो एन, वो पर्टिकुलर एन हम क्या कहेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद जो थ्योरम है वो हमें बताता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन इज आइदर ज़ीरो और प्राइम नंबर। अब इंटेग्रल डोमेन में हमें पता है कि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं थे, ज़ीरो के इक्वल कोई चीज़ नहीं आने वाली दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो। यहाँ पे पर्टिकुलरली ज़ीरो तब आएगा जब n जो होगा वो या खुद ज़ीरो होगा या वो प्राइम नंबर होगा। इसके बाद हमारे पास सिंपल सा थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब रिंग्स इज अ सब रिंग। इसमें तो कोई इतनी बात नहीं एक्सप्लेन करने वाली। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोलियन रिंग इज 2 एंड दैट आर इज कम्यूटेटिव। अब इस थ्योरम से हमें सिर्फ ये पता लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोलियन रिंग इज 2। अब हमें पता है कि बोलियन रिंग है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी और वो कम्यूटेटिव होगा। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।